आपका गुट्टी के बारे में क्या प्रॉस्पेक्ट है? गुट्टी का ओरिजिन जो बना था और अभी जो गुट्टी मिलती है, कोविड के समय हमने वो इंफ्रारेड वाला गन लिया था। सो आई हैव चेक्ड द टेम्परेचर फ्रॉम दैट इंफ्रारेड गन। 106 टेम्परेचर शो हो रहा था एंड आई गॉट स्कैर्ड। इंफ्रारेड गन्स एक्चुअली बेबीज Okay. 106 और रियलिस्टिक फीवर है। हर एक माँ को मतलब हमेशा ये सवाल रहता है कि सी सेक्शन होने के बाद मैंने मेरे बच्चे को इमीडिएटली फीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इज इट ट्रू कि माँ जो खाएगी दैट इज गोइंग टू पास टू द बेबी? आपके खाने का और मिल्क का। नमस्ते, मेरा नाम श्वेता विवेक मोरे एंड आई एम मॉम ऑफ टू. आई एम अ वर्किंग वुमन एंड एवरीबडी नोज दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है टू कॉन्वर्स विद डॉक्टर किरण मोरे सर एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सी, मैंने अभी तक जो कंटेंट डिलीवर किया है, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट जितना एक्सपीरियंस से मुझे पता चला है उतना कंटेंट मैंने आप तक पहुंचाया है. बट टुडे वी आर गोइंग टू सी अ मेडिकल पार्ट कि एग्जैक्टली आपने आपके बेबी के साथ क्या क्या करना चाहिए आपको एज अ मदर, जो क्वेश्चंस होते हैं. सो सर इज गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो हेलो सर. Thank you, Shweta. It's really honor, and I'm very excited to converse with the mothers so that we can share both the sides of the Yes, story, as a parental absolutely. story and as a doctor story. Yes. So, hi everyone, I'm Dr. Kiran More. I'm head of neonatology at MRI Children's Hospital and a senior pediatrician, and also exploring my opportunity as a medical influencer. यस. सो सर, अभी मुझे 2 लड़कियां हैं एंड लाइक दोनों डॉटर्स के बीच में 2 साल की गैप है. सो एज अ मदर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. लाइक मुझे हर रोज़ इतने सारे सवाल आते हैं कि अभी आज क्या करूँ, अभी इसके साथ क्या करना है, अभी बेबी को फीवर आया, अभी उसको स्किन पे रैश आई है. सो आई रियली हैव सो मेनी क्वेश्चंस एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू Let's सॉल्व go एंड one आंसर by मी one. Yes, I'm very happy ईच to एंड share. एवरी क्वेश्चन. सो लाइक जब मुझे पहले बेबी की न्यूज़ पता चली कि लाइक आई वॉज सो एक्साइटेड. मुझे बच्चा होने वाला है, अभी 6 महीने हो गए, अभी प्रेगनेंसी नज़दीक आ गई है. सो एज अ पीडियाट्रिशियन लाइक कैसे आइडेंटिफाई होता है कि बेबी की ग्रोथ एग्जैक्टली हुई है नहीं हुई है, ये कैसे समझ में आता है? श्योर. सो जनरली क्या गायनेकोलॉजिस्ट आपको गाइड करते ही है, Right. बट जैसे हम एज अ पीडियाट्रिशियन का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि बेबी की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए टमी Right. के अंदर. तो उसके जो साइंस होते हैं तो रेगुलर स्कैन्स पे पता चलता है आपको. Right. प्लस आपका टमी साइज एडिक्वेट बढ़ रहा है कि नहीं, आपका Right. जो वेट गेन है वो बराबर है कि नहीं. हाँ. और बेबी के स्कैन्स में जो परसेंटाइल्स होते हैं, जो उसका हेड का, बॉडी का, लेंथ का, Right. वो सब परसेंटाइल अगर एज पर द चार्ट्स सही जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. और Okay. सेकेंडली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो एनामोली स्कैन है Right. वो नॉर्मल रहे, कि बेबी को कोई नॉर्मल एनॉमलीज नहीं, मतलब कोई पैदाइशी नुक्स नहीं है. हाँ, हाँ. तो ये 2 चीज़ें अगर अच्छी है Right. तो सही होता है. और लास्ट होता है कि बेबी को जाने वाला सर्कुलेशन जो प्लासेंटा का Yes. और बेबी के अराउंड जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एडिक्वेट है कि नहीं. Okay. तो ये सब चीज़ें अगर होती है तो जनरली हमारे लिए एज अ पीडियाट्रिशियंस हम हैप्पी रहते हैं. राइट. क्योंकि हमेशा हर एक स्कैन को जाते समय मतलब मुझे ऐसे लगता था कि हम Exam गोइंग का फॉर result आ रहा है. यस एक्चुअली मतलब 10th 12th के एग्जामिनेशन को मैं जा रही हूँ, अभी क्या क्या हो होगा, रहा है? आज क्या नया है. Correct. सो दिस वाज लाइक मतलब एक्साइटमेंट भी होती है, डर भी रहता है. ये सब कुछ होने के बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है, डिलीवरी की डेट आती है, सो हर एक माँ को इतने सारे सवाल रहते हैं कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, अगर सी सेक्शन हुआ तो मैं फीड कैसे करूँगी. तो हर एक माँ को मतलब हमेशा ये सवाल रहता है कि सी सेक्शन होने के बाद मैंने मेरे बच्चे को इमीडिएटली फीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एब्सोल्युटली करना चाहिए. मतलब दैट इज व्हाट वी रिकमेंड एंड दिस इज व्हाट वी शुड प्रैक्टिस. यस. सिर्फ क्या होता है, बहुत बार लॉजिस्टिकल रीजन से हम वरी होते हैं, अभी तो ऑपरेशन हुआ है, हाँ. मैं कैसे फीड करूँ. Yes. पेरेंट्स को भी लगता है, ग्रैंड पेरेंट्स को भी लगता है. Right. तो उसके वजह से कभी कभी जो ब्लॉक्स होते हैं, तो उसके लिए बहुत पेरेंट्स का, मदर का स्पेशली विलिंगनेस हाँ. और आपके ऑब्स्टेट्रिशियन का विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes. अगर आप दोनों ने मिलकर तय किया कि मुझे अर्ली से अर्ली फीड करना है, तो इनफैक्ट अभी तो रिकमेंडेशन ऐसा है कि इवन सी सेक्शन के जैसी बेबी डिलीवर हुआ, इवन सी सेक्शन में भी बेबी एक्चुअली मदर के चेस्ट पे जा सकता है. Yes. या तो रिकवरी रूम में. तो अर्लीस्ट टाइम इज विद इन हाफ एन आवर. Yes. यू कैन फीड एंड इन व्हाटएवर पोजीशन यू आर कंफर्टेबल, आप फीड कर सकते हैं. मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ. मेरे दोनों डिलीवरी सी सेक्शन हुए हैं एंड आफ्टर बोथ द डिलीवरीज इमीडिएटली माय गायनेकोलॉजिस्ट हैट्स ऑफ टू योर ऑब्स्टेट्रिशियन कि मैंने ओटी में ही दोनों बच्चियों को फीड किया. वेरी गुड. सो इट वाज लाइक
that experience is mesmerizing. परफेक्ट, सो दिस पॉसिबल, राइट? Yes, it is possible. बहुत लोग सोचते कि ये पॉसिबल ही नहीं है हाँ. और तुरंत फॉर्मूला देके हाँ, शांत हो right. जाते हैं. Yes. So मतलब वही कि कुछ हॉस्पिटल्स में फॉर्मूला मिल्क ऑफर किया जाता है, तो फॉर्मूला मिल्क ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए या ब्रेस्ट फीड ही डेडिकेटेडली करना चाहिए? सो डेडिकेटेडली ब्रेस्ट मिल्क. मैं जब भी Okay. फॉर्मूला देता हूँ, जब भी मैं राउंड्स जाता हूँ डिलीवरी के बाद के, तो मैं जब भी डब्बा देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ मुझे कल से डब्बा दिखना नहीं चाहिए. Okay. तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट होता है मदर्स को, Okay. या फिर आप घर जाने के पहले ये डब्बा इधर ही छोड़ के जाओ. Okay. सो दैट्स माय टारगेट कि आप 3 से 4 दिन में जा रहे हो तब तक डब्बा बिल्कुल ना लगे. Okay. वैसे तो जीरो, मतलब देयर इज नो नीड टू गिव फॉर्मूला, Okay. बट फिर भी पैनिक होता है, Right. कभी कभी स्ट्रेस होता है, Yes. मदर इज नॉट फीलिंग वेल, Right. नहीं फीड कर पाई है, तो कभी कभी एक आध दूसरा फीड देना पड़े शुरुआत में. Okay. बट यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ फीडिंग. ब्रेस्ट Right. फीडिंग देना ही है और कुछ नहीं है, और आएगा ही So, इवन इन सी सेक्शंस. ये माँ ने ही डिसाइड करना चाहिए कि मुझे डेडिकेटेडली ब्रेस्ट फीड ही करना है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, सभी माँ को मतलब अभी जो चल रहा है, सभी मतलब कंटेंट डिलीवर जो कर रहे हैं वो बताते हैं कि आफ्टर एवरी 2 आवर्स यू हैव टू फीड योर किड. सो आप इस पे बताइए, मतलब माँ इतनी टेंशन में रहती है, पहले तो डिलीवरी हुई है, अभी बच्चा, मतलब सभी चीज़ें चेंज हो गई है, तो अभी करना क्या है? सो पहले तो ना बहुत इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया. Yes. हम भी थोड़ा ओवरलोड करने वाले हैं इस हाँ. पॉडकास्ट के बाद. एंड Okay. लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो भी नए मम्स हैं ना, हाँ. वो लोग बहुत प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. Right. एंड समटाइम दे आर लिटिल कंफ्यूज्ड. यस. एंड फिर देयर इज टू मच प्रेशर आल्सो अबाउट Right. इट कि मुझे सब कुछ बहुत परफेक्ट करना है. Yes. दे वांट टू बी It परफेक्ट is मॉम. true. सो वो प्रेशर में व्हेन यू आर टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, तो क्या Right. होता है कि मम एकदम बाय बुक करना चाहते हैं सब कुछ, कि मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी. बट सी, ब्रेस्ट फीडिंग कम्स नेचुरली. Right. हम मैमल्स हैं, राइट. हर मैमल को सिखाना नहीं पड़ता है. यस, हाँ? एब्सोल्युटली. जो भी कुत्ते बिल्ली है वो लोग भी बच्चे पालते हैं, राइट. हम लोग भी पालते हैं. तो द ब्रेस्ट फीडिंग कम्स नेचुरली. तो नेचुरली जो आता है जब आप मदर बनते हैं, तो अपने आप वो फीलिंग आता है. राइट. उस फीलिंग के हिसाब से जाना है, आपके गट फीलिंग से जाना है. ऑब्वियसली थोड़ा गाइडेंस डॉक्टर से, थोड़ा ग्रैंड मदर से या लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिलता है. राइट. बट देयर आर नो फिक्स्ड रूल्स. Okay. ऑब्वियसली देयर आर सम गाइडलाइंस, बट आपको और आपके बच्चे को मिलके वो एस्टेब्लिश करना है कि आपको पहले वो समझना है कि मेरे बेबी की नीड्स क्या है. Right. उसको कब फीड लग रहा है, उसके अभी अभी हंग्री है कि नहीं है. यस. तो यू हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल. Right. ऑब्वियसली 2 to 3 आवर्ली हम रिकमेंड करते हैं, बट बाय क्लॉक नहीं है, बिकॉज बेबी Okay. को क्लॉक नहीं समझता ना. यस, तो एब्सोल्युटली. बेबी तो उसको जब वो अपने मर्जी का मालिक है, उसको Right. जब फीड करना है वो करेगा, जब डिमांड करना है तो करना है. तो हम लोग जनरली डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं. ओके. तो आपको पहला समझना है कि बेबीज के क्यूज ऑफ फीडिंग, मतलब क्यूज मतलब वो क्या साइंस दे रहा है. तो वो साइंस आइडेंटिफाई कर लिए, राइट. तो तब आपको फीड करना है. हर बार रो रहा है हाँ. इसलिए फीड नहीं करना नहीं, है. मैं वही पूछने वाली थी कि मतलब अभी बच्चा रोने लगा, मैं फीड को लेती हूँ. हाँ. अभी एक 10 मिनट के बाद फिर से रोने लगा, मैं उसको फिर से फीड को लेती हूँ. तो माँ को पता नहीं चलता कि एक तो फीड सफिशिएंट नहीं हो रहा है या एग्जैक्टली क्या हो रहा है. करेक्ट. सो फीड सफिशिएंट है कि नहीं, हमें इसमें 2 सवाल है. पहले तो हर बार बच्चा रोता है कि तो फीड करना चाहिए कि नहीं. राइट. सो जनरली सी बेबी कैन क्राई फॉर एनी रीजन. राइट, दैट्स द एब्सोल्युटली. ओनली लैंग्वेज बेबी नोस, राइट? यस. सो हंगर से वजह से हो सकता है, हाँ. थोड़ा नैपी गीला हो गया करके हो सकता है, Right. थोड़ा इरिटेबल है, हवा ठंडी लग रही है इसलिए, right. मम्मी से दूर रखा है इसलिए कोजी नहीं हो पा रहा है इसलिए हो रहा है, Right. और कभी किसी बिना कारण के ही रो रहा है, Yes, बिकॉज right. देयर इज नथिंग एल्स. यस. सो एक तो डिफरेंट क्राइज के पैटर्न थोड़ा आप धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि Right, as बाबा a ये mother. वाला हाँ एज अ मदर आपको वो आ जाता है. दैट्स अ लैंग्वेज बिटवीन Yes. बेबी एंड यू. Yes. तो आपको जब समझता है कि भाई इसको ये हंगर वाला का है, अभी इसको भूख लगा है, तब देना है. राइट. और जनरली 2 to 3 आवर्स का गैप आपको रखना है. एंड एट अ स्टेज 20-30 मिनट्स ने बेबी ने अच्छा फीड ले लिया है, राइट. और अगर फीड खत्म करने के बाद बेबी सो रहा है, तो ऐसे स्लीपी हो गया है, दैट मींस उसको इनफ मिला है. तो दोबारा अगर उठता है अगर आधा घंटे 1 घंटे में, तो तुरंत फीड करने का जरूरत नहीं है. यस. आप बाकी के तरीके इस्तेमाल करो जिससे कि बेबी कंफर्टेबल हो जाए, क्वाइट हो जाए, Yes. ना कि ब्रेस्ट फीडिंग. राइट. बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग चालू किया तो वो दे तो लेगा, बट एज अ सूदिंग ले लेगा वो. राइट. तो क्राई तो रुक जाएगा, फिर आप सोचेंगे हाँ नहीं उसको भूख ही लगा था. हाँ, राइट. तो ऐसे आपके ही माइंड पे होता वो है. प्ले करेगा. मतलब जब मेरी पहली बच्ची हुई थी तब मुझे यही सेम लगता था कि अभी मुझे फीड को लेना चाहिए. पर एक दिन ऐसे हुआ कि रात में शी वोमिट, और नाक से मुंह से पूरा दूध बाहर निकल गया, एंड आई गॉट वेरी स्कैर्ड कि ये क्या हुआ. करेक्ट. तब मतलब
उसको एक तो गैसेस हुए थे, Correct. पर मैं एज अ मदर आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाई कि एग्जैक्टली क्या हुआ होता क्या है। है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हाँ। एंड थोड़ा बहुत रिफ्लक्स मतलब दूध थोड़ा बाहर आना या थोड़ा स्पिट अप करना नॉर्मल है, लेकिन जब हम एंथुसियास्टिकली जब फीड करते हैं, राइट। फॉर्मूला देने की कोशिश करते हैं, ओवर फीड करते हैं या Yes. प्रोलॉन्ग टाइम तक फीड करते हैं, तो क्या होता है, बहुत बार ब्रेस्ट पे मिल्क खत्म भी हो जाता है या हाँ। बच्चा मिल्क में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, लेकिन जस्ट एज अ कंफर्ट सक करता है, राइट तो उसे एरोफेजिया बोलते हैं कि बहुत सारी हवा भी सॉलो कर लेता है, राइट। उससे भी टमी डिस्टेंड हो जाता है और फिर वोमिट कर देता है। सो ये साइकिल ब्रेक करना है अपने को। Right. तो एक तो पैनिक नहीं होना है, बेबी Yes. अपना फील लेगा। राइट। देयर इज नथिंग लाइक कि मतलब दे टेक जिनको जितना चाहिए उतना वो ले लेते हैं। हम भी कैसे हर बार लंच, हम कभी ब्रेकफास्ट करते हैं, कभी लंच करते हाँ, हैं, कभी right. डिनर Yes. करते हैं या स्नैक लेते हैं। Yes. जैसे बेबी कभी थोड़ा अमाउंट लेते हैं, कभी ज़्यादा रहते हैं, तो इसना फिक्स नहीं रहता। तो कोई भी टाइम और एक अमाउंट के लिए फिक्स्ड होना जरूरी नहीं है। Okay. अनलेस आप प्रीमेच्योर बेबी हो, अलग स्पेशल सिचुएशन है तो अलग Yes. बात है। Okay. बट फ्लेक्सिबल। सो Right. डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी को लगता है जब हंग्री है तो पिलाओ, Okay. जब उसका पेट भर गया है तो सुलाओ, Okay. बीच में ब्रेक लो, ठीक Okay. है। और इनडायरेक्ट साइंस होते हैं, जैसे कि अगर बेबी फीड पीने के बाद सो रहा है और 4 से 5 बार अगर वो सुसु कर रहा है और उसका वजन बढ़ रहा है, राइट। तो ये 3 साइंस आपको पता चलता है कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट है। यस राइट। और एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था कि मतलब प्रेग्नेंट डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर ने जैसे बताया है कि वेट बेबी का थोड़ा कम हो जाता है। राइट। सो लाइक मदर ऐसे लगता है कि अरे क्या हुआ, मेरा फीड हो बढ़ रहा रहा है है क्या? नहीं हो रहा है, बेबी का वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है, बेबी हल्का हल्का लग रहा है मुझे एक 2 correct. वीक के बाद, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? करेक्ट, आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन एंड हमें क्या नॉर्मल है ये पता होना चाहिए। Right. बहुत बार क्या होता है, पैनिक इसकी वजह से होता है कि हमें नॉर्मल ट्रांजिशन ऑफ द बेबी पता नहीं होता है। सो जब बेबी पेट में होता है तो उसके बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड होता है, एक्सेसिव Right. ब्लड होता है। Yes. दैट्स हाउ बेबी सर्वाइव्स इन दैट space which Right. is lacking of oxygen and lacking of Yes. other external things. So जब बेबी बॉर्न होता है तो ये एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाता है। Right. एक्सेसिव जो ब्लड सेल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Okay. तो 2 चीज होती है, फ्लूइड लॉस की वजह से बेबी का वेट घटता है Okay. शुरुआत में, पहले 7-8 डेज में। जनरली एक 10% हम बोलते हैं कि 3 किलो का बच्चा है तो 300 ग्राम तक घट सकता है। ओके। और पहले 5-7 दिन तक घटता रहता है, फिर वो बढ़ने लगता है। ओके। और 10 to 15 डेज के बीच में वो वापस बर्थ वेट पे आता है। ओके। तो एंड उसी साइन टाइम पे बिकॉज आरबीसीज भी डिस्ट्रक्ट होते हैं तो जॉन्डिस भी बनता है, वो एक अलग टॉपिक है। बट अगर आप वेट का फोकस करेंगे तो होता क्या है कि पहले विजिट में जब जाते हैं तो वेट घटा है, राइट, और फिर अगले विजिट पे जाते हैं तो लगता है अरे अभी तो बर्थ की इतना ही है, इतना तो बर्थ में था। हाँ, right. तो दैट प्लेज ऑन मदर्स माइंड कि यार Yes. मेरे से दूध सफिशिएंट नहीं आ रहा है, हाँ, या ये इसका होता मतलब मुझे है। डब्बा चाहिए। Yes, तो ये it is true. हाँ, तो आपको ये देखना है कि बाय 14 डेज अगर बेबी ने बर्थ वेट अचीव किया है तो यू हैव डन अ गुड जॉब। Okay, सो पैट great. योरसेल्फ दैट आप उसको बर्थ वेट पे लाए हो, देन योर मिल्क इज सफिशिएंट। सो Okay. डोंट लेट दैट थिंग प्ले ऑन योर माइंड। तो ये Yes. बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये Right. नॉर्मल ट्रांजिशन है। कभी कभी प्रीमेच्योर बेबीज थोड़ा लंबा टाइम लेते हैं Right. बिकॉज दे लूज द वेट एक्सेसिवली। Yes. वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं। तो अगर Okay. आपका बच्चा 3-4-5 हफ्ता जल्दी आए तो शायद वो 17-18 दिन भी ले बर्थ वेट पे आने पे, ऐसा Okay. भी होता है। Right. Yes. तो यू हैव टू मॉनिटर रेगुलरली, वेट चेक करना है। Okay. और उसके बाद एक बार बर्थ वेट क्रॉस हुआ तो जनरली 100-150 ग्राम कम से कम हफ्ते में बढ़ता है, 150-200 ग्राम तक भी बढ़ता है। Right. तो वो अगर ट्रांजिशन आपको फॉलो करना है, वीकली Okay. आप चेक कर सकते हैं, वंस इन अ मंथ चेक कर Yes. सकते हैं। Okay. So मतलब एक माँ को हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि कितने कितने दिनों के बाद बच्चे को लेके लाइक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए? राइट। सो जनरली अगर फर्स्ट मंथ में अगर आपको वेट का कंसर्न कुछ है तो कभी कभी आप वीकली या फोर्टनाइटली दिखा सकते हैं। ओके। लेकिन जनरली वैक्सीनेशन के टाइम्स भी विजिट किया तो काफी होता है। तो Okay. जिसमें फर्स्ट वैक्सीनेशन 6 वीक्स में होता है और उसके बाद हर 4 वीक्स में होता है। तो वैक्सीनेशन अलॉन्ग विद वेट चेक और फीडिंग चेक ये सब हो सकता है। ओके, मतलब लाइक पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि नहीं हर एक 7 दिन के बाद दिखाना चाहिए, बराबर है नहीं है सब कुछ मतलब अच्छे से जा रहा है, बिकॉज पेरेंट्स आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट देयर बेबीज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बच्चा बीमार है तो लाइक हर एक पेरेंट को ऐसे लगता है कि हाँ पहले तो होम रेमेडीज करने चाहिए, क्यों डॉक्टर के पास लेके जाए, क्यों दवाइयाँ दे। सो लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक होम रेमेडीज कब तक चलेंगे? मतलब कब तक पेरेंट ने ये देखना चाहिए कि हाँ अभी इट इज़ हाई टाइम एंड यू शुड विजिट अ डॉक्टर?
सी फर्स्ट ऑफ ऑल ना फर्स्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में पेरेंट्स ने रिस्क नहीं लेना चाहिए, हाँ। बिकॉज बहुत बार साइंस स्लो आते हैं, कम आते हैं और कभी कभी थोड़ा सा लेट हो सकता है। Yes. तो पेरेंट्स शुड नॉट एक्सपेरिमेंट। तो Yes. फर्स्ट 6 मंथ्स में तो होम रेमेडीज अवॉइड करो। Okay. और दूसरा क्या है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे नुस्खे थे, बट ओवर द इयर्स क्या हो गया है, दे हैव गॉट मॉडिफाइड। Yes, तो ओरिजिनल नुस्खे absolutely. क्या थे वो लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, it is true. सो क्या होता है फिर हर एक जन कुछ कुछ बोलता है, फिर कहीं सुनी बातों से एक्सपेरिमेंट होता है बेबी हाँ, पे जो yes. सही नहीं है। Right. सो एक तो उससे दूर रहो। हाँ, लेकिन जैसे पैरासीटामोल जैसी चीज है, अगर बच्चा थोड़ा सा इन्फेंट है, बड़ा है, हाँ. रात के टाइम फीवर आया, तो आप घर पे पैरासीटामोल दे सकते हैं, थोड़ा Okay. सा उसका बदन पोंछ सकते हैं, Okay. सिंपल चीजें कर सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा 6 मंथ to 1 year है, अगर आपके थ्रोट का इन्फेक्शन है तो समथिंग से वार्म वाटर सूदिंग हाँ, देना right. है। Yes, वो दे कुछ सकते कुछ छोटी छोटी चीजें जो कंफर्टिंग है वो दे सकते हैं। Right. लेकिन कोई भी जो अनलाइसेंस मेडिसिन है या जिसके ऊपर कोई स्पेसिफिक स्टडीज नहीं है, Yes. एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन नहीं डेफिनेटली ट्राई Right. करें, Right. और सुनी सुनी बातों पे भी एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो यू शुड Okay. एटलीस्ट स्टे अवे फ्रॉम सर्टन रेमेडी स्पेसिफिकली। ओके ओके आपका गुटी के बारे में क्या प्रोस्पेक्ट है लाइक सो एब्सोल्युटली नो। ओके ओके, बिकॉज एक तो वो गुट्टी कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, Right. उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है। राइट There's a lot of high chance of contaminations, Right. metals, and there are a lot of this preservatives, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गुट्टी का ओरिजिन जो बना था और अभी जो गुट्टी मिलती है, Yes. तो हम absolutely there is no need of giving any जन्म गुट्टी। राइट Okay? ओके आप फीड कर रहे हो तो फीड के अलावा 6 मंथ्स में कुछ और देने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट नहीं बहुत सारी माओ को ऐसे लगता है कि अभी 3 महीने का बच्चा हो गया है आई शुड स्टार्ट ऊपर वाला खाना मतलब दाल पानी ये देना मैंने शुरू करना चाहिए। सो आपका इसमें क्या सजेशन है? सो अगेन नो, सो WHO का रिकमेंडेशन है कि फर्स्ट 6 मंथ्स तक आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करना है। राइट लेकिन क्या होता है ये ट्रांजिशन कभी कभी इट टेक्स टाइम। सो 5 to 6 मंथ्स के टाइम पे आप कर सकते हैं, लेकिन Okay. बेबी का रेडीनेस चेक करना होता है। तो Okay. अगर बेबी रेडी है दैट मीन्स कि बेबी, एक तो आपका उसका नेक होल्ड होना चाहिए, थोड़ा Right. सा आप अपराइट उसको पकड़ सकते हैं। राइट बेबी इज शोइंग इंटरेस्ट इन द फूड, हाँ, कि अगर आप right. बेबी थोड़ा मुंह में हाथ डालने लगता है, हाँ वो स्पून आप लेके जाते हो तो उसको इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट से मुंह में Right. डालता है, थ्रो नहीं Right. करता है। सो व्हेन बेबी इज रेडी यस देन आप उसको चालू करना चाहिए, धीरे धीरे Right. चालू करना चाहिए। हाँ मुझे अभी एक सवाल लाइक आई गेट अ थॉट लाइक सभी माएँ ना अभी एक चार्ट लेके बैठती है, अच्छा। माइलस्टोन का चार्ट। अच्छा, मतलब on every social media like all those things are like booming like इतने मंथ होने के बाद चलना ही चाहिए, हाँ। इतने मंथ होने के बाद बात ही करनी चाहिए, इतने मंथ होने के बाद नेक होल्ड करनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। मतलब मेरी 2 बच्चियां दोनों अलग अलग है, एब्सोल्युटली। पर ये माइलस्टोन का क्या करें? मतलब डर लगता है ना कि ये जो सेट करके दिया है ये नहीं अचीव किया, अभी क्या करें? So it's a very right question and I see lot of mothers are panicking, especially Yes. क्या होता है ना, comparison होता है, राइट है ना, कंपैरिजन इट comparison इज होता है। ट्रू So हम यही बोलते हैं कि हाथों की 5 उंगलियां भी सेम नहीं होती Right. तो ट्विंस भी सेम माइलस्टोन कभी कभी नहीं होते हैं। Right. लेकिन हमेशा घर में एक दूसरा बच्चा होता है जो हमेशा तेज रहता है। हाँ। और क्या होता है, मम हमेशा वो बच्चे को तरह फॉलो करती है जो Yes. थोड़ा सा उस माइलस्टोन में फास्ट है। राइट सो पहले तो किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। Right. और दूसरा, देयर आर सम ब्रॉड स्टेप्स व्हिच बेबी शुड डू, Okay. बट देयर इज ऑलवेज एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ती है। सो Okay. एक सिंपल रूल है कि 3 मंथ्स में आपने नेक होल्ड कर लिया, 5 मंथ्स में टर्नओवर कर लिया, Okay. 7 मंथ्स में थोड़ा बैठना चालू किया, 9 मंथ से थोड़ा सा होल्ड करके खड़ा होना चल गया, और 11-12 महीने में पहले एक दो थोड़ा- स्टेप्स डाल दिया। ऐसा अल्टरनेट 2 मंथ्स में आपने याद रखा तो भी काफ़ी है। ओके दूसरा चीज़ उसमें एक और होता है कि प्रीमेच्योर बच्चे जब होते हैं, बच्चे हाँ। कभी कोई 4-5 हफ्ता जल्दी आते हैं राइट और गुड साइज रहते तो पेरेंट्स भूल जाते हैं कि मेरा बच्चा 1-1.5 महीना जल्दी आया था। हाँ तो और फिर कंपेयर करते कि मेरा बच्चा अभी 1 Yes. साल का हो गया, अभी खड़ा नहीं हो रहा है। Right. सो यू हैव टू करेक्ट देयर एज। सो Okay. अगर बच्चा 2 मंथ्स जल्दी आया तो 2 महीना माइनस करो, या Right. 3 मंथ्स जल्दी आया तो 3 मंथ्स माइनस Minus करो। करो, तो right. फर्स्ट बर्थडे में बच्चा चलने नहीं वाला है, ना ही Yes. खड़ा होने वाला है, बिकॉज वो Right. 9 या 10 मंथ्स का ही है। तो राइट वहाँ पे भी बहुत बार पैनिक होता है कि फर्स्ट बर्थडे है, मेरा बच्चा अभी भी गोदी में है। हाँ, तो right. कंपेयर नहीं करो, अपने बच्चे की जर्नी खुद फॉलो करो एंड उसको उसके माइलस्टोन से कहो। Yes. और कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो पीडियाट्रिशियंस आपको Right. हमेशा गाइड करते हैं, वो रेड फ्लैग्स को फॉलो करो। राइट अभी मतलब बिकॉज ऑफ ऑल डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन
तो बच्चों में बार बार फीवर, हाँ। कफ होना, मतलब अभी 5 साल तक इतना कॉमन हुआ है, मतलब लाइक हर मंथ में उसको खांसी हो रही है, हर मंथ में उसको फीवर आ रहा है, तो अभी इसका क्या करें? करेक्ट। दिस इज द कॉमन क्वेश्चन बाय ईच एंड एवरी मॉम। सो सी, पहले तो आपको ये समझना है कि बच्चे बीमार पड़ते हैं, ठीक है। राइट। हर माता चाहती है कि मेरा बच्चा बीमार ही नहीं पड़े, हाँ, यस, इट इज है ट्रू। ना। सो पहले तो आपको ये मन बनाना है कि बच्चे बीमार पड़ते हैं और Right. पढ़ना भी चाहिए, बिकॉज ये उनका पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, Yes. उनकी इम्यूनिटी सिस्टम का डेवलपमेंट का प्रोसेस है। राइट। सो जो बच्चे फर्स्ट 3-4 ईयर्स में ज़्यादा बीमार पड़ते हैं वो स्कूल में जाने के बाद एक्चुअली फिट रहते हैं, ओके। ऐसा है। और जो पेरेंट्स बच्चों को फर्स्ट 2-3 ईयर्स में बहुत प्रोटेक्टेड पैम्पर रखते हैं, करते पैम्पर हैं, करके हाँ, प्रोटेक्टेड रखते हैं, यस, जैसे वो प्ले स्कूल ज्वाइन करते हैं या स्कूल जाते हैं तो Right. एकदम बार बार बीमार पड़ते हैं, बिकॉज Yes. उनकी इम्यूनिटी एक्सपोज ही नहीं हुई है सब वायरसेस के लिए। यस। तो हर एक वायरस इन्फेक्शन या जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, एक आपको बच्चे के लिए एक फ्री का एडिशनल वैक्सीन है। ओके। ये सोचो कि हर बार एक मेमोरी बन जाती है हर वायरल इन्फेक्शन में, और ऐसे ही बॉडी की इम्यूनिटी बिल्डअप Okay, होती है। तो right. कोई इम्यून बूस्टर्स की भी जरूरत नहीं है, Okay. नॉर्मल डाइट और ये थोड़े थोड़े एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शंस हाँ। बेबी की इम्यूनिटी को अच्छा बूस्टर करते हैं। Yes. आपको बस संभालना है उस एपिसोड में कि बेबी Right. ठीक है ना, Right. इज कंफर्टेबल, ही और शी इज कंफर्टेबल, उसको बस कंफर्ट देके वो अपने आप रिकवर कर देता है। Okay. सो पैनिक नहीं होना है पहली बार। राइट। नहीं, क्या होता है, मतलब माँ एक पहले पीडियाट्रिशियन के पास जाती है, हाँ। मेरे बच्चे को बुखार आया है तो आप प्लीज मतलब कुछ तो करो। करो। 4 दिन के बाद माँ को लगता है कि क्योर क्यों नहीं हो रहा है, सो दे इमीडिएटली अप्रोच नेक्स्ट पीडियाट्रिशियन। करेक्ट। सो लाइक व्हाट डू यू थिंक, मतलब इज इट ये बहुत कॉमन है, और Is मैं it हमारे right? पीडियाट्रिक का एक सीक्रेट बताऊंगा आपको कि सेकंड पीडियाट्रिशियन जो होता है उसको हाँ। बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, बिकॉज पहले 3-4 दिन तो निकल गए, Right. अब मैं आपको दवाई दूं या ना दूं तो भी 2-3 दिन में तो आपका बच्चा हाँ। ठीक होने वाला है, तो मुझे एक अपर एज हैंड मिल जाता है। यस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेकंड पीडियाट्रिशियन को प्रेशर भी रहता है, क्योंकि हाँ। मदर अभी आई है हाँ, और तो क्योर क्योर करना करना ही है। सो उसमें क्या होता है, कभी कभी विद पैनिक पेरेंट्स हम प्रेशराइज हो जाते हैं कि यार मे बी वी एड एंटीबायोटिक्स, राइट। जबकि नॉर्मल प्रोग्रेशन होता है वायरल फीवर का 5 to 6 डेज भी लग जाते हैं फीवर हाँ। जाने को, तो आपको वेट करना है। तो Right. अगर आप कम पैनिक हुए तो पीडियाट्रिशियंस भी कम पैनिक होते Right. हैं, एंड पीडियाट्रिशियंस आपको बता सकते हैं कि भाई वेट करो। तो जनरली हमारा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप सेम पीडियाट्रिशियन के पास 3rd या 4th डे जाइए, Right. बिकॉज उन्होंने कुछ सिम्टम्स पहले देखे थे, अगर Right. उसमें कुछ प्रोग्रेशन हुआ है, Yes. कुछ नए सिम्टम्स आए और एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ी है तो ही वो देंगे, नहीं तो Right. और 2-3 दिन वेट करवाएंगे, जो आपको वेट करना है, अब पैनिक Right. नहीं होना है। नहीं, पेरेंट्स का क्या है, लाइक वो सोचते हैं कि हम बड़ों में कैसे अभी गोली ली अभी सब ठीक हो गया, तो बच्चों में भी ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, तो हमें भी हाँ। 2-3 दिन लगता है, तो बच्चों Right. को तो 2-3 दिन का ग्रेस देना चाहिए कि Yes. 5-6 दिन तो वो लेते ही रिकवर होने का, राइट। एंड दैट्स सो नॉर्मल। पेरेंट्स शुड थिंक इन दैट वे कि अभी लाइक दवाई वाली और आज के आज वो बेबी ठीक हो गया, सो इट इज नॉट लाइक दैट। राइट। एब्सोल्युटली टाइम देना पड़ता है दवाई को और उस बीमारी को और उस वायरस को बॉडी से बाहर निकलने को। राइट। अभी मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि मदर फादर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि बेबी को अभी क्लिनिक लेके जाना चाहिए या हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आया है, सो कौन से लाइक व्हेन वी हैव टू टेक अ कॉल कि अभी इट इज़ हाई टाइम एंड वी शुड टेक द किड टू द हॉस्पिटल। करेक्ट, इट्स अ गुड क्वेश्चन, एंड बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है। सो और कॉमन सिम्टम्स होता है कि हाई ग्रेड फीवर आया रात को, फर्स्ट डे पे बहुत पैनिक होता है, फर्स्ट एपिसोड ऑफ इन्फेक्शन में बहुत पैनिक होता है। राइट। अगर सिम्टम्स रात को शुरू हुए जब बहुत सारे क्लिनिक्स बंद हैं, तब आपको हॉस्पिटल जाके इमरजेंसी में जाना पड़ता है। लेकिन जो रूटीन इन्फेक्शंस हैं उसमें जनरली आप क्लिनिक्स जाके भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो जैसे आपने पूछा था कि होम रेमेडी दे सकते हैं, रात को फीवर आया है, बच्चा अगर कंफर्टेबल है, फीवर उतरने के बाद बच्चा खेल रहा है, एक्टिविटी अच्छी है, तो आप दवाई एक सिंपल फीवर की देके दूसरे दिन क्लिनिक भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स जरूरी हैं कि अगर बच्चा का ब्रीदिंग फास्ट हो गया, ब्रीदिंग में अलग से आवाज आ रही है, बच्चा बहुत सुस्त हो गया है, उठ नहीं रहा है, फीडिंग कम हो गया है, 12 घंटा से ज़्यादा हो गया कि यूरिन भी नहीं पास किया है, और कुछ फिट्स आ गए या कुछ नए साइंस आ गए जिससे आप वरीड हो, तो आप तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए।
तो यही कॉमन क्वेश्चन हमेशा रहता ही है कि अभी मैं क्या करूं, मतलब 2 दिन से फीवर है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि 3 दिन से फीवर है बट माई बेबी इज़ एब्सोल्युटली प्लेफुल, राइट। बेबी इज़ हैविंग फूड, वो फीड भी ले रहा है, तो मतलब एज अ मदर ये समझ में नहीं आता कि क्या करे। करेक्ट। सो पहले तो ना फीवर हमारा दुश्मन नहीं है, फीवर हाँ। हमारा फ्रेंड है, ठीक है। ओके। तो ये पहले आप अगर आप फीवर से दोस्ती कर लो ना तो आपका हाँ। पैनिक पूरा चला जाएगा। ओके। फीवर इसलिए आता है बॉडी में क्योंकि फीवर से ही वायरस जो नॉर्मली होता है वो किल हो जाता है, राइट। बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है जिसमें नॉर्मल वायरस सर्वाइव नहीं होते। तो फीवर आना जरूरी है, अगर फीवर Right. नहीं आया तो वायरस जल्दी क्लियर नहीं होगा। यस। बस फीवर को कंट्रोल करना है। ओके। और टिपिकल वायरल इन्फेक्शन में फीवर आते ही बच्चे थोड़ा इरिटेबल होते हैं, हाँ, सुस्त हो हाँ। जाते हैं और उतरने के बाद खेलने लगते हैं। राइट। तो जब तक एक्टिविटी अच्छा है, थोड़ा शायद फीड कम लेगा तो भी ओके है, थोड़ा सा वजन भी घटता है 100-200 ग्राम वो भी ठीक है, यस। बट रिकवर कर लेगा वो। Right. तो डरना नहीं है, दैट इज Okay. मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। सो सर, पहले 6 महीने में, 1 साल में बच्चों में कॉमन क्या क्या इलनेस आते हैं? श्योर। सो अगर बर्थ से लेते हैं तो बहुत सारे नॉर्मल न्यूबॉर्न रैशेस और जॉन्डिस ये सब बहुत कॉमन है। ओके। फिर फर्स्ट फ्यू डेज में बहुत बार नाकों में ऐसे नाक में सरसर आना या हाँ, नॉइजी ब्रीदिंग होना, ये बहुत कॉमन बात है। ओके। उसके बाद फिर बच्चों को थोड़ा स्पिट अप्स, थोड़ा वॉमिटिंग, जो रिफ्लक्स बोलते हैं वो Right. होता है। ओके। फिर 1.5 महीने के आसपास थोड़ा बहुत बच्चे बहुत बार एक्सेसिव रोते हैं या गैस के प्रॉब्लम, कॉलिक वगैरह होता है। ओके। और फिर कभी कभी इन्फेक्शन लगने की रिस्क रहती है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो फीवर आना, राइट। थोड़ा सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, थोड़ी सी खांसी, हल्की से कफ वगैरह। ओके। और फिर और फीडिंग, अगर बॉटल फीडिंग है या फिर अगर ऊपर का फीड चालू करते हैं तो डायरिया की रिस्क बढ़ जाती है, तो Okay. वॉमिटिंग और डायरिया होना, Okay. ये सब कॉमन सिम्टम्स रहते हैं ओके। जनरली। ये सभी सिम्टम्स मैंने फेस किए हैं, लाइक Very ईच good. एंड एवरी सिस्टम, No surprise. लाइक फॉर बोथ ऑफ माई डॉटर्स। Right. मतलब उनको कभी मैंने बॉटल फीड नहीं किया, पर आपने जितने भी बताए तो सभी मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किए हैं। उसमें मैं आपको पहले बताती हूँ अबाउट द कोलिक। लाइक मेरी बड़ी बच्ची 2 महीने की थी एंड शी वाज लाइक रो रही थी, पर पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। मेरी माँ ने बताया लाइक यू हैव टू ईट मल्टीपल थिंग्स और ब्रीथ देना है। सो वो मैंने किया। मतलब इट इज़ कॉमन थिंग इन पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया में, मतलब ये चलता ही है। घर पे माँ बताती है ये करना है। एज अ मदर मुझे यही चाहिए कि जल्दी से जल्दी मेरी बच्ची ठीक हो जाए। सो ये मैंने एक फेस किया और ये 6 महीने तक उसका कोलिक की वजह से रोना चालू ही रहता था। राइट। पर ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कोलिक से ही है या नहीं है? जैसे आपने बताया ना, आपने सब नुस्खे ट्राई किए फिर भी right. रुका नहीं, तो इसका मतलब पहले तो कोलिक के डायग्नोसिस के ऊपर ही मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा डाउट है ओके। कि हर क्राई को कोलिक के साथ कोरिलेट किया जाता है। सो इट इज, कोलिक इज वन ऑफ द ओवर डायग्नोस्ड कंडीशन। ओके। सो और वो पेडिकली प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि बच्चे का एब्डोमेन का पेन आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। सो देयर इज मेडिकल कम्युनिटी इज डिवाइडेड कि आधे लोग बोलते हैं कोलिक डजंट एग्जिस्ट ओनली। ओके। सो हर क्राई कोलिक नहीं होता है, Right. बट ऑब्वियसली बेबीज को थोड़ा गैसेस होता है, तो क्रैम्पी पेन, तो कभी कभी बच्चे ग्रम्पी होते हैं, तो कॉमन सेंस से ये समझता है कि थोड़ा बहुत तो पेन कभी कभी होता होगा, बेबी को डिस्कम्फर्ट होता होगा। लेकिन जस्ट बर्पिंग से और थोड़ी फीडिंग टेक्निक से ये इम्प्रूव हो जाता है, या कभी कभी थोड़े बहुत ड्रॉप्स दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नुस्खे आपने बताए एक्चुअली उसका कोई लॉज साइंटिफिक बेसिस नहीं है, क्योंकि आप क्या खाओगे और आपकी ब्रेथ देख के बेबी को हेल्प होगा, इसके कोई बेसिस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अननेसेसरीली आपको टॉर्चर हो रहा है उसमें। यस, एक्चुअली वो बहुत टॉर्चर हुआ था। मतलब मेरे मतलब बहुत लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन भी पूछा है कि आज मैंने ये खाया और इसकी वजह से मेरे बेबी को गैसेस हो गए, और मैं ये खाऊं या ना खाऊं। मतलब अभी बच्चा 1 महीने का हो गया है तो मैं नॉनवेज स्टार्ट करूं क्या, मैं एग्स खाऊं क्या, इससे बच्चे को कुछ होगा नहीं ना। तो इज इट ट्रू दैट कि माँ जो खाएगी उससे मतलब दैट इज गोइंग टू पास टू द बेबी? ये बहुत बड़ा मिथ है। ओके, ये और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। राइट। आपके खाने का और मिल्क का कोई संबंध नहीं है एक्सेप्ट फॉर द प्रोपोर्शन। ओके। क्योंकि आप बच्चे को फीड कर रहे हैं तो आपको 1.5 गुना खाना है। जो मर्जी आती है वो खाओ, कोई परहेज नहीं है, ठीक है।
बिकॉज मिल्क का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स रहता है, उसमें कितने प्रोटीन्स, कितने कार्बोहाइड्रेट, कितने Yes. कैलोरीज और क्या न्यूट्रिएंट्स आने वाले हैं वो एकदम फिक्स होता है। Correct. वो आप डाइट में किस तरह से ले उससे कोई संबंध नहीं है। Correct. हाँ, अगर आयरन डेफिशिएंसी आपको है या डायबिटीज आपके बॉडी में विटामिन डी कम है तो उससे थोड़ा बहुत मिल्क पे असर पड़ता है, बट Correct. अदरवाइज गैसेस होना ये सब बहुत बड़ा मिथ है। हाँ. तो सारे मम्मीज को मैं ये बोलूंगा कि आपकी जो पसंद आता है वो खाओ, हाँ. पिज्जा बर्गर भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुश रहो। Yes, actually, like अभी के माओ को यही टेंशन है, मतलब अभी प्रेगनेंसी के बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। सो इट इज़ लाइक वन ऑफ द थिंग कि माओ को बहुत लाइक क्वेश्चंस रहते हैं कि अभी मैं क्या करूँ, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। और एक बात कि आपने जो बताया अबाउट द फीवर विच इज़ अ कॉमन थिंग कि 1 साल में 6 महीने में हो सकता है, तो मेरी बड़ी बच्ची को जब पहली बार फीवर आया कोविड के समय, हमने वो इंफ्रारेड वाला गन लिया था। सो आई हैव चेक्ड द टेम्परेचर फ्रॉम दैट इंफ्रारेड गन और 106 टेम्परेचर शो हो रहा था एंड आई गॉट स्कैर्ड। कोई भी मतलब डर जाएगा कि अभी क्या करूँ। राइट, ये एक्चुअली बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि इंफ्रारेड गन्स एक्चुअली बेबीज में इतने अच्छे से इफेक्टिवली वर्क नहीं करते, शायद एडल्ट्स में करते हैं बट बेबीज में इफेक्टिव नहीं है यार। 106 तो अनरियलिस्टिक फीवर है। हाँ, राइट। तो इसलिए हम जनरली बोलते हैं कि डिजिटल थर्मोमीटर यूज करो। मर्क्यूरी थर्मोमीटर भी अच्छा होता है बट उसके ब्रेक होने के चांस और बाकी के रिस्क रहते हैं, तो डिजिटल थर्मोमीटर घर में रखो, अच्छा क्वालिटी का, और आप उसको एक्सिला में या रेक्टम में यूज कर सकते हैं छोटे बेबीज में। बड़े बच्चों में माउथ में भी रख सकते हैं। और टेम्परेचर देखो कि 37.5 डिग्री सेल्सियस या 99.5 डिग्री से ऊपर है तो ही उसको फीवर कहते हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जस्ट कीप अ डिजिटल थर्मोमीटर एट होम। कभी कभी क्या होता है, माँ एज अ मदर वो बच्चे का टेम्परेचर चेक करती है हाथ से, अभी मुझे टेम्परेचर लग रहा है तो अभी आई शुड फीड पैरासिटामोल टू माय बेबी। सो इज इट राइट? या सो ये भी बहुत गलत बात है कि हम सबके बॉडी टेम्परेचर्स बहुत डिफरेंट है। कुछ लोग वार्म ब्लडेड होते हैं, कुछ कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो अगर आप ठंडी, आपकी बॉडी ठंडी है और बेबी की वार्म ब्लडेड है तो बेबी आपको वार्म लगेगा। स्पेशली बेबी का जो हेड होता है ना वो वार्म रहता है बिकॉज इट लूजेस लॉट ऑफ सरफेस एनर्जी। सो ये बहुत मिथ है कि सर गर्म है मतलब फीवर है। तो उस पे नहीं जाना है, दवाई तो बिल्कुल ही नहीं देना है। तो अगर डाउट है तो थर्मोमीटर यूज करो और चेक करो, और नहीं है टेम्परेचर ज्यादा तो मत दो। यस। एक दिन क्या हुआ, मतलब शाम को मेरी बच्ची ने रोना शुरू कर दिया और इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, लाइक आई गॉट स्कैर्ड। मतलब कोई भी डर ही जाएगा एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि ये क्यों रो रही है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अभी उसको हॉस्पिटल में लेके जाऊँ, क्लिनिक में लेके जाऊँ, क्या करूँ, डॉक्टर का कॉल करूँ। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। राइट, सो ये एक्चुअली बहुत कॉमन स्टोरी हम सुनते भी है और हमारे साथ बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है कि इमरजेंसी में आते हैं, पूरा फैमिली खानदान आ जाता है कि वो बच्चा रो रहा है और पूरा ऐसा एक मिशन होता है कि बच्चा रुक नहीं रहा है। तो एक्चुअली ये कोलिक नहीं है, ये इसको एक्चुअली पर्पल क्राई बोलते हैं। तो 1000 बेबीज के ऊपर स्टडी किया गया यूएस में एंड एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया है जो कि बिहेवियरल पैटर्न है कि एक पीरियड आता है। सो पर्पल स्टार्ट्स फॉर अ पीरियड ऑफ पीक ऑफ क्राइंग, जो जनरली 2nd-3rd मंथ में आता है और अपने आप ही 3rd-4th मंथ में चला जाता है। सो यू नो बिटवीन 6 वीक्स टू अप टू 12 to 14 वीक्स तक ये पीरियड रहता है जब बच्चे इट्स अ पीक ऑफ क्राइम अनएक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली रोना चालू करते हैं। कुछ सब ठीक था, एकदम से रोना शुरू कर दिया एंड देन दे रेजिस्ट सूदिंग, आप जो कर लो, जो उखाड़ लो, स्विंग कर लो, रुकते ही नहीं। एंड देन पेन लाइक फेसेस, ऐसा चेहरा बना दे कि सब कन्विंस हो जाता है कि पेट में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो एकदम एक दूसरे को कन्विंस कर देते हैं, पेन लाइक फेस कर देते हैं। फिर लॉन्ग लास्टिंग 2-3-4 घंटे तक वो रोते ही रहते हैं। कुछ भी कर लो, दवाई दो, कॉलिकेट करके दवाई आती है वो दिला के बाद भी वो रुकते नहीं है। और ई इज इवनिंग, और ये स्पेशली इवनिंग टाइम होता है। यस, मैंने भी इवनिंग में ही तो ये पर्पल करके जो एक्रोनिम है, अगर आप ये सोचो समझेगा आपको कि ये नॉर्मल बिहेवियरल पैटर्न है तो आप पैनिक नहीं होंगे, बस वेट करना पड़ता है। और उस टाइम पे बेबी को डिफरेंट ट्राई करो सूथ करने के, एंड दिस पीरियड बेबी विल इवेंचुअली स्टॉप क्राइंग। और कभी-कभी ये बार-बार करते हैं बच्चे, लेकिन दे विल ग्रो आउट ऑफ इट। तो 3 महीने के बाद वगैरह ये पीरियड खत्म हो जाएगा। यस, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन इज अबाउट द बेबीज क्राई। लाइक आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग इन माय लाइक एल्डर किड कि वो जब रोना चालू करती थी, ये लाइक 1 साल तक मैंने उसमें देखा,
तो इतना रोती थी, शी यूज टू होल्ड हर ब्रेथ राइट एंड लाइक वी यूज टू गेट स्कैर्ड कि अभी क्या करें, मतलब सांस ही नहीं ले पा रही है। राइट तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? ये दिस कैन बी अ नाइटमेयर। ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही फ्रैटनिंग सीन होता है, क्योंकि कभी कभी बेबी प्रॉपरली होल्ड करते हैं और हाँ, ब्लू टर्न ब्लो हो जाता है। यस। सो ये ट्रू है। एंड ये भी अगेन एक बिहेवियरल पैटर्न है। ओके। सो इसमें भी अगेन अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन है तो आप पैनिक नहीं होंगे राइट। कि अगर आपके बेबी को टेंडेंसी है हाँ। तो वो ब्रेथ होल्ड कर रहा है, तो बस Yes. इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको बेबी को एक बार थोड़ा साइड लाइन रखना है ओके। और थोड़ा सा स्टिमुलेट करना है ताकि हाँ। बेबी विल स्टार्ट ब्रीदिंग अगेन। ओके। और बहुत अगर सांस बहुत लंबी चली, बेबी ब्लू हो गया, तो कभी कभी उसको आपको ब्रेथ भी देने पड़ सकते हैं। ओके। लेकिन जनरली ये सेल्फ रिजॉल्विंग होता है। हाँ। जनरली बेबीज खुद से अपने आप रोने लगते हैं और सांस वापस से शुरू हो जाते हैं। Okay. So, again, the next important question is जिनका बॉटल फीड स्टार्ट है, आपने जैसे बताया कि उनमें डायरिया का प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है, तो ये रिजॉल्व कैसे करें? कब मेडिसिन स्टार्ट करने चाहिए और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इट्स अ गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट पहले तो बॉटल फीड देना ही नहीं चाहिए। अरे। ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। अगर आप बॉटल फीड नहीं देंगे, अगर नेचुरल फीड ब्रेस्ट फीडिंग देंगे Yes. तो वो सेफेस्ट वे है। तो Right. ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज में एक्चुअली डायरिया का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है। Yes. परसेंटेज हम कम देखते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया हाँ। है, लाइक पूरे एक साल दोनों बच्चियों को कभी भी ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। बिकॉज दे हाँ। वर डेडिकेटेडली ऑन ब्रेस्ट फीड, So, नो बॉटल फीड। फुल मार्क्स टू यू। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे मदर्स फॉर वट एवर रीजन स्टार्ट्स Yes. बॉटल फीडिंग एंड Right. दे ट्राई एवरीथिंग टू स्टरलाइज इट परफेक्टली। हाँ। बट कुछ भी कभी कभी होता है, निपल के अंदर इन्फेक्शन रह जाता है या बॉटल Right. के अंदर रह जाता है, तो देयर इज अ टेंडेंसी बच्चों को डायरिया हो सकता है। राइट। पहले तो डायरिया के लिए रोटावायरस वैक्सीन आए हैं, बिकॉज वो सबसे कॉमन डायरिया है। यस। बहुत बार वायरल डायरियाज भी होते हैं बेबीज को। तो अगर थोड़ा सा डायरिया है, थोड़ा लूज मोशंस है, मतलब क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई है नॉर्मल पैटर्न से, हाँ। तो आप शुरुआत में आप उसको हाइड्रेशन पे ध्यान दे सकते हैं बेबीज को। Okay. अगर ब्रेस्ट फीड बेबी है तो थोड़ा ब्रेस्ट फीड ज़्यादा देना पड़ सकता है। हाँ। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो लिक्विड्स ज़्यादा देने हैं ओके। कि हाइड्रेशन इंश्योर करे, बेबी के लिप्स ड्राई नहीं हो जाए, बेबी इनफ क्वांटिटी ऑफ यूरिन पास कर रहा है, ऐसे नहीं कि Okay. यूरिन अभी येलो हो रहा है, कम क्वांटिटी हो रहा है। राइट। सो जनरली अगर हाइड्रेशन मेंटेन किया और तो बेबीज जनरली रिकवर हो जाते हैं 3 to 4 डेज में। ओके। हाँ, लेकिन अगर वॉमिटिंग हो रहा है, बेबी का फीड इंटेक कम हो गया है, डायरिया बहुत एक्सेसिव हो गया है कि Right. यूरिन पास कम कर दिया है या बंद हो गया है, तो फिर आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाके और शायद कभी कभी एंटीबायोटिक्स भी लगते हैं ओके। और आईवी फ्लूइड्स या डिहाइड्रेशन का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है, Okay. ओरल या आईवी। ओके। पर मतलब न्यूबॉर्न में ना मैंने ये देखा है मेरी लाइक बच्चों में कि कभी कभी मोशन इतना पास होता है हाँ। कि दिन में 8 बार 10 बार मोशन पास हो रहा है, Correct. और कभी कभी ऐसे होता है कि 4-5 दिन के बाद मोशन पास होता है। करेक्ट। सो दोनों भी पैटर्न एक्चुअली नॉर्मल है ब्रेस्ट फीड Okay. फीडिंग में। सो गुड दैट यू हैव एक्सपीरियंस बोथ एक्सट्रीम्स। Yes. और यही मैं मदर्स को हमेशा बोलता हूँ कि हाँ। कभी कभी बेबीज में वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। Okay. उसमें क्या होता है, जैसे बेबी को फीड किया तो तुरंत हाँ, potty मोशन आ जाता है, पास हुआ। motion होता यस, है। आई हैव हाँ, एक्सपीरियंस so आप दिस। 7-8 बार फीड करते हैं तो 7-8 बार बार उसको मोशन मोशन पास पास होता हो है। जाता है। यस। बट कभी कभी क्या होता है कि 4-5 दिन इवन 7 दिन तक भी मोशन पास नहीं नहीं होता किया है, है। बिकॉज मिल्क में 90% वाटर होता है, तो बहुत Right. सारा तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो नहीं भी पास किया, अगर टमी सॉफ्ट है Right. तो वो भी नॉर्मल पैटर्न है। अगर Okay. 6-7वें दिन तक नहीं गया पास और या पेट में डिस्कम्फर्ट लग रहा है या पेट फूला हुआ लग रहा है, तो जाके आप पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, अदरवाइज Okay. पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ओके। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू इज कब आइडेंटिफाई होता है, मतलब 1-2 महीने का बच्चा है तो मोशन का कलर चेंज हो गया, हाँ, सो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, व्हाट इज द इंडिकेशन? right. So babies can pass different colors of stools, especially yellow के different shades, कभी green आता है। राइट। स्पेशली बॉटल फीड बच्चे जो मिक्स फीडिंग है, ब्रेस्ट हाँ। प्लस बॉटल, उनमें बहुत बार कलर चेंज होता है, ग्रीनिश स्टूल ज़्यादा आते हैं। राइट। सो
बाय एंड लार्ज कलर ऑफ स्टूल से ज़्यादा पैनिक नहीं होना है अनलेस Okay. ब्लड आ गया स्टूल में। ओके सब ब्लड आता है या फिर बहुत सारा म्यूकस आता है, ओके तो वो सब डायरिया इन्फेक्शन के साइंस हो सकते हैं, या Okay. काउज मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस बोलते हैं, उसके साइंस हो सकते हैं। बट Okay. अदरवाइज बाय एंड लार्ज कलर थोड़ा चेंज होना, कभी कभी थोड़े से गांठी होना, हाँ कंसिस्टेंसी थोड़ी डिफरेंट होना, ये आम बात है। Okay. बेबीज का डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज हो रहा है, अडाप्ट हो रहा है, तो हाँ। थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो कलर Okay. के लिए पैनिक नहीं होना है। ओके ओके सो सर इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। मतलब मुझे इतनी बहुत सारी चीज़ें पता चली। मतलब मैं एक्सपीरियंस तो कर रही हूँ बट साइंटिफिक रीजंस जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ गाइडेड बाय अ पीडियाट्रिशियन ओनली। Absolutely. सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ मैसेज टू मदर्स कि कभी भी ऐसे लगे कि आपसे वो हैंडल नहीं हो रहा है, यू मस्ट विजिट पीडियाट्रिशियन। और जो कुछ भी क्वेश्चंस है सभी पीडियाट्रिशियन तो आपको आंसर करने ही वाले हैं। सो लाइक मदर डोंट वेट, इफ इन केस इफ यू फील लाइक इट इज़ लाइक हाई रिस्क इमरजेंसी है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही है। Sure. यस सो थैंक यू सो मच। No, it was great talking, you know. Yes. बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन था। ऐसे बहुत सारे सवाल हम वी कैन कीप डिस्कसिंग, हाँ। मे भी हो सकता है एक अगला पॉडकास्ट हम और यस करें, एब्सोल्युटली। ताकि मतलब अभी तो मुझे और 100 क्वेश्चंस पूछने हैं आपको बट लाइक नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स ये हो Sure. सकता है। जरूर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।